हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि आखिर रियलाइजेशन अकाउंट को कैसे सॉल्व किया जाता है, एज वेल एज यहाँ पे आपके पार्टनर के कैपिटल अकाउंट भी अगर आपको साथ साथ बनाने हो तो आप वो कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है, पहले उसको देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, एंड देन हम इसको जो है एक एक करके सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन बोलता है कि देयर आर 3 पार्टनर्स एक्स वाई एंड जेड, जो कि पार्टनर्स हैं और वो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं इन द रेशियो ऑफ 2:1, यानी कि 2:1 की रेशियो में ये लोग क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। उसके बाद द बैलेंस शीट जो है ऑन 3rd of March 2020 व्हेन दे डिज़ोल्व द फर्म वाज एज फॉलो। तो जब वो कंपनी डिज़ोल्व कर रहे थे, जब वो अपनी डिसोल्यूशन कर रहे थे पार्टनरशिप फर्म का, नॉट कंपनी, पार्टनरशिप फर्म का, जब वो अपनी जो है डिसोल्यूशन कर रहे थे, तब उनकी जो बैलेंस शीट थी वो कुछ इस प्रकार की थी। जो उनका अमाउंट था बैलेंस शीट का वो इस प्रकार का था। इन तीनों की कैपिटल, लोन, क्रेडिटर जो है लायबिलिटी साइड थी, और एसेट साइड में आपके पास अदर एसेट, फर्नीचर, डेटर्स और स्टॉक और कैश अवेलेबल था। उसके बाद ये अग्री हुआ कि जेड जो है वो टेक ओवर करेगा फर्नीचर एट 8,000 रुपीज़ एंड डेटर अमाउंटिंग टू 1,20,000, यानी कि वो फर्नीचर भी ले जाएगा जो कि है 8,000 रुपये का, यानी कि फर्नीचर जो आपकी बैलेंस शीट में 11,000 का है वो उसे सिर्फ और सिर्फ 8,000 की वैल्यूएशन पे लेके चला जाएगा। और डेटर्स वो लेकर के जाएगा कितने अमाउंट पे, 1,20,000 के अमाउंट पे, एंड एट 1,17,200, यानी कि जो 1,20,000 के डेटर्स हैं, यहाँ पे पूरे डेटर्स नहीं जा रहे, 1,20,000 की जो डेटर्स हैं वो लेके जाएगा किस प्राइस पे, 1,17,200 पे। और जो क्रेडिटर है वो लेके जाएगा 16,000 वाले वर टू बी पेड बाय हिम एट हिज फिगर, ठीक है। और जो 16,000 के क्रेडिटर हैं वो उसको खुद पे करेगा। नेक्स्ट इज यहाँ पे एक्स जो है वो क्या करेगा, वो टेक ओवर करेगा ऑल स्टॉक्स फॉर 17,000, यानी कि जितना भी स्टॉक है वो सारा का सारा 17,000 पे ले जाएगा। एंड सम सन्ड्री एसेट्स, कुछ सन्ड्री एसेट्स लेके जाएगा एट द वैल्यू ऑफ 72,000, ठीक है, यानी कि बुक वैल्यू से कम पे। वाई टेक ओवर करेगा रिमेनिंग सन्ड्री एसेट, जो बचे हुए सन्ड्री एसेट है 80% ऑफ बुक वैल्यू पे, एंड अज्यूम करेगा कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिस्चार्ज कराने की, लोन टुगेदर विद अकर्ड इंटरेस्ट ऑफ 2,300, यहाँ पे 2,300 रुपये का उसका जो है इंटरेस्ट अकर्ड होगा। द एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन जो है वो है 2,700। द रिमेनिंग डेटर्स जो है वो सोल्ड किए गए हैं डेप्ट कलेक्टिंग एजेंसी को, यानी ऐसी एजेंसी जो आपसे, अगर आपने किसी से पैसा लेना है तो वो आपके पैसे उनसे निकलवाती है, जैसे कि लोन रिकवरी वाले लोग होते हैं वैसे, ठीक है। और 50% जो है उसका कलेक्टिंग एजेंसी जो है वैल्यू निकालेगी। अब यहाँ पे हमें इन सब का जो है प्रिपरेशन करना है, रियलाइजेशन अकाउंट एंड एज वेल एज कैपिटल अकाउंट। तो मैं पहले जो है परफॉर्मा बना लेती हूँ एंड देन हम जो है क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो ये देखिए बेटा, मैंने 3 अकाउंट्स की यहाँ पे जो है परफॉर्मा बना लिया है। सबसे पहले आपका रियलाइजेशन अकाउंट का परफॉर्मा है, दूसरा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, जो कि इसमें तीनों पार्टनर्स हैं तो तीनों के अकाउंट्स यहाँ बनेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक आपका कैश अकाउंट का परफॉर्मा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो बैलेंस शीट में हमें चीज़ें दी गई है उसको हम जो है उठा करके रियलाइजेशन अकाउंट की तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पे इसमें हमें कैपिटल अकाउंट्स दिया गया है, जो कि वैल्यूज़ दी गई है यहाँ पे कैपिटल अकाउंट की। तो वो कैपिटल अकाउंट हम यहाँ पे आपके रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं डालेंगे, बल्कि ये आपके कहाँ जाएंगे, ये जाएंगे कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में आपका बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा, जो कि है कितना कितना, 1,27, 1,10 और यहाँ पे 17,000। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो कि आपका है 1,27,500। दूसरा है 1,10,000, ठीक है, 1,10,000। नेक्स्ट आपका है यहाँ पे 17,000, ठीक है, ये बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखिए लोन का अमाउंट दिया गया है 11,500। तो ये जो लोन का अमाउंट हमें दिया गया है वो आपके लायबिलिटी साइड है, तो इसको उठा करके रियलाइजेशन अकाउंट के आप जो है क्रेडिट साइड में डालिए बाय लोन, क्योंकि ये हमें चुकाना है, जो कि है 11,500, ठीक है। तो ये 11,500 आ गया। उसके बाद क्रेडिटर का अमाउंट है 16,000, तो यहाँ पे बाय क्रेडिटर, बाय क्रेडिटर्स जो कि है 16,000,
16,000। अब देखो यहाँ पे आपका लोन आ गया, क्रेडिटर आ गया। नेक्स्ट अब देखो अदर एसेट्स हमें दी गई है, यहाँ पे फर्नीचर दिया गया है, डेटर्स दिया गया है, ये सारे आपके एसेट साइड है। इसको उठा करके आप रियलाइजेशन की जो है डेबिट साइड में डाल दीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा टू अदर एसेट, सन्ड्री एसेट्स लिखिए, अदर एसेट्स लिखिए, ठीक है। इसका वैल्यू है 1,17,000। दूसरा आपका है फर्नीचर जो कि वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे 2 आप सबके सामने लगाइएगा, मैं सिर्फ नॉर्मल फर्नीचर लिखूँ तो आप समझिएगा कि 2 लगाना है। तो फर्नीचर है 11,000 का। उसके बाद डेटर्स, एक बात ध्यान दीजिए, हमें डेटर के साथ साथ ना एक प्रोविजन भी दिया गया है जो कि है 1,200 रुपये का। तो यहाँ मैं डेटर्स 1,24,200 का पूरा एज इट इज़ लिखूँगी, 1,24,200 का पूरा एज इट इज़ लिखूँगी। और ये जो प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेब्ट्स है उसको मैं क्रेडिट साइड में लिखूँगी बाय प्रोविजन। और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर इस तरीके का दिखेगा, प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेब्ट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मेरे पास अभी डेटर्स जो है वो 1,24,200 के हैं और मुझे इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी है, इसलिए मैं पूरा डेटर यहाँ ले रही हूँ, प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेब्ट को अलग से शो कर रही हूँ। नेक्स्ट इज स्टॉक, यहाँ पे है टू स्टॉक जो कि है 1,78,000 का, ठीक है, 1,78,000। कैश मुझे दिया गया है 13,200 का। तो कैश अकाउंट में यहाँ पे आपका आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन जो कि है 13,200, ठीक है। अब मेरे यहाँ पे बैलेंस शीट का पूरा काम हो गया है। अब चलते हैं एक एक एंट्री की तरफ। आप देखिए तो यहाँ पे सबसे पहले बोला गया है जेड जो क्या करेगा, टेक ओवर करेगा फर्नीचर। जेड अब क्या लेके जा रहा है, फर्नीचर लेके जा रहा है। कितने का फर्नीचर लेके जा रहा है, 8,000 का। तो सबसे पहले यहाँ पे आप पाएंगे फर्नीचर आपका एसेट है, एसेट आपकी यहाँ पे हमने लिखी हुई है, वो जा रही है, तो यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। और बाय जेड्स कैपिटल, अब जेड क्या क्या लेके जा रहा है, जेड लेके जा रहा है एक तो फर्नीचर, ठीक है, कितने का, 8,000 का। देखो हम ये नहीं देखेंगे कि बैलेंस शीट में वो कितने की वैल्यू रखता था, बैलेंस शीट में तो फर्नीचर 11,000 की रखता था, तो यहाँ मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ उस अमाउंट की एंट्री करूँगी जिस अमाउंट पे वो फर्नीचर लेके जा रहा है, दैट इज़ 8,000 रुपीज़। तो 8,000 का फर्नीचर लेके जा रहा है, तो 8,000 की यहाँ पे एंट्री हो जाएगी। और यहाँ पे क्या है, साथ ही साथ और भी वो कुछ लेके जा रहा है कि देखो यहाँ पे इसमें बोला गया है कि फर्नीचर एट द रेट ऑफ एट 8,000 एंड डेटर्स अमाउंटिंग टू 1,20,000। अब आप ना एक कैलकुलेशन अपने साथ साथ बना करके कहीं पे वर्किंग नोट में या रफ में रखिएगा कि देखो आपके पास डेटर यहाँ पे शो हो रहे हैं, डेटर्स आपके पास शो हो रहे हैं 1,24,200 के, 1,24,200 के। इसमें से जेड की कितने की लेके जा रहा है, जेड इसमें से लेके जा रहा है आपके अमाउंटिंग 1,20,000 और कितने में लेके जा रहा है, 1,17,200 में। तो यहाँ पे डेटर्स लेके जा रहा है 1,17,200, ठीक है, ये लेके जा रहा है जेड। साथ ही साथ क्रेडिटर लेके जा रहा है 16,000 के, जो कि वो पे करेगा। तो क्रेडिटर क्या है, यहाँ पे हमारे रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड है, अगर वो लेके जाएगा तो वो डेबिट साइड में एंट्री आएगी। तो यानी कि इन दोनों का पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं। 1,17,200 में अगर आप 8,000 प्लस करोगे तो आपके पास 1,25,000 समथिंग कुछ आएगा। लेट मी जस्ट कैलकुलेट इट वंस। देखो 1,17,200 प्लस 8,000 दैट इज़ 1,25,200, 1,25,200। अब देखो ये Z लेके गया है तो Z की भी तो अकाउंट में कुछ ना कुछ एंट्री जाएगी, Z के अकाउंट में भी तो कुछ ना कुछ एंट्री जाएगी। तो कैसे जाएगी, तो यहाँ पे आप लिखोगे Z के अकाउंट के लिए, क्योंकि Z लेके जा रहा है तो उसका अकाउंट अब यहाँ पे आपका डेबिट हो जाएगा। तो टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि यहाँ क्रेडिट में है तो वहाँ डेबिट में, रियलाइजेशन अकाउंट जेड के अकाउंट में 1,25,200। यहाँ पे आप एज इट लिख सकते हो कि एसेट्स, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं मेंशन करना, तो आप एसेट्स लिख करके यहाँ पे सीधा 1,25,200 की एंट्री कर सकते हो। अब इसी में बोला गया है कि वो क्रेडिटर भी लेके जा रहा है, तो टू यहाँ पे आपका आ जाएगा जेड्स कैपिटल और ब्रैकेट में आप लिख दीजिए क्रेडिटर। कितने के लेके जा रहा है क्रेडिटर, वो लेके जा रहा है क्रेडिटर एट ₹16,000, तो यहाँ पे 16,000 रुपीज़,
ठीक है। और इसी तरीके से अब ये डेबिट में है तो वहाँ जाके क्रेडिट में एंट्री हो जाएगी बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, ब्रैकेट में क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स लायबिलिटी आप ये सब लिख सकते हो, और जेड के एरिया में आप डाल दीजिए 16,000 रुपये, ठीक है, यस 16,000 रुपये जेड के कॉलम में। नेक्स्ट इज योर एक्स जो है वो टेक ओवर कर रहा है सारे स्टॉक फॉर 17,000 एंड सम सन्ड्री एसेट एट 72,000, ठीक है, बीइंग लेस देन द बुक वैल्यू। डजेंट मैटर बुक वैल्यू से कम में लेके जाए, ज़्यादा में लेके जाए, मुझे मतलब नहीं है, कितने में लेके जा रहा है मुझे उस चीज़ से मतलब है। तो अब आप यहाँ पे आ जाइए, एक्स क्या लेके जा रहा है, टेक ओवर कर रहा है स्टॉक एसेट होते हैं, सन्ड्री एसेट लेके जा रहा है, वो भी एसेट होते हैं, तो एसेट लेके जा रहा है, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में बाय एक्स कैपिटल क्या क्या लेके जा रहा है, स्टॉक लेके जा रहा है और सन्ड्री एसेट्स लेके जा रहा है, अदर एसेट्स लेके जा रहा है। तो यहाँ पे कितने के लेके जा रहा है, स्टॉक है 17,000 के और सन्ड्री एसेट है 72,000 के, तो 17,000 और 72,000 इसका टोटल आप करेंगे तो 17,000 प्लस 72,000 दैट इज़ 89,000 रुपीज़। तो 89,000 रुपीज़ का आपका जो है एक्स सारी चीज़ें लेके जा रहा है 89,000 की। तो ये क्या लेके जा रहा है, एसेट्स लेके जा रहा है, तो सेम एंट्री अब इसके अकाउंट में भी की जाएगी, तो ये 89,000 रुपीज़ की एंट्री यहाँ भी आ गई। ओके ठीक है। अब थर्ड पॉइंट, वाई टेक ओवर कर रहा है रिमेनिंग सन्ड्री एसेट एट 80% ऑफ बुक वैल्यू and assume the responsibility of discharge of loan together with accrued interest of 2,300। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। देखो वाई टेक ओवर कर रहा है रिमेनिंग सन्ड्री एसेट एट 80% ऑफ द बुक वैल्यू। ऊपर आप देखिए जो है एसेट, सन्ड्री एसेट कौन कौन लेके गया है, सन्ड्री एसेट जो है यहाँ पे एक्स लेकर के गया है। अब यहाँ क्वेश्चन में आपकी जो है एक मिस्टेक है, यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर दूँ बीइंग 10% लेस, ठीक है, बीइंग 10% लेस, क्योंकि यहाँ पे अगर जब तक मुझे ये नहीं पता चलेगा कि x कितने कम पे लेके गया है, मेरे को ये नहीं पता चल पाएगा कि अब y कितने में लेके जाएगा। तो ये क्वेश्चन में आपको ज़रूर मिलेगा 10%, 12%, 15% कुछ भी हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे x कितना लेके गया था, 72,000 का, और ये कह रहा है कि बीइंग 10% लेस दैन दी बुक वैल्यू, यानी कि जो बुक वैल्यू थी उसका 10% कम लेके गया है। अब इसकी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। देखिए अगर जो है वो 10% कम लेके गया है तो यानी कि जो 72,000 का वो लेके गया है दैट इज़ योर 90 का हिस्सा 90%, और इसका अगर आप 100% निकालोगे यानी कि 80,000, यानी जो एक्स लेके गया है वो 80,000 का माल लेके गया है, कितने में, यानी कि एसेट लेके गया है कितने में, 72,000 में। आई होप दिस इज़ क्लियर। कैसे निकाला देखो, वो जो है 72,000 लेके जा रहा था, यानी कि 10% कम लेके गया है, इट मीन्स ये 90% है, 72,000 इज़ 90%, 90 से डिवाइड कर दीजिए इनटू आपको 100% निकालना है तो 100, बेसिक मैथ्स, ठीक है। सो यानी कि 80,000 का माल वो 72,000 में ले गया, ठीक है। अब यहाँ पे बाय वाइस कैपिटल क्या क्या लेके जा रहा है, वो एक तो एसेट लेके जा रहा है, ठीक है, सन्ड्री एसेट। अब उसकी कैलकुलेशन कीजिए, सन्ड्री एसेट वो कितने लेके जा रहा है, रिमेनिंग सन्ड्री एसेट लेके जा रहा है एट, अब रिमेनिंग का मतलब क्या है, टोटल सन्ड्री एसेट आपके पास थे 1,17,000 के, ठीक है, और एक्स जो लेके गया है वो कितनी वैल्यू का लेके गया है, 80,000 की वैल्यू का। और यहाँ पे अब ये कितने में लेके जा रहा है, ये लेके जा रहा है सन्ड्री एसेट 80% ऑफ द बुक वैल्यू, यानी कि इसका 80% पे लेके जा रहा है इंटू 80/100। मतलब क्या है, मेरे पास 1,17,000 का माल पड़ा था, मतलब सन्ड्री एसेट पड़े थे, जिसमें से 80,000 का माल जो है चला गया, चाहे वो कितनी भी वैल्यू पे गया हो, ये मैंने कैलकुलेट, उसका हमें मतलब नहीं है, ठीक है, इंटू 80 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 100। सो दैट इज़ योर, अच्छा मैंने क्या गड़बड़ कर दी, मेरी तो मल्टीप्लाई भी ठीक नहीं करती 1,17,000 माइनस 80,000, ठीक है। अब इसका मुझे 80% निकालना है, सिंपल 80%, तो ये आपका आ गया 29600। तो यहाँ पे ये लेके जाएगा 29600 का एसेट, तो यहाँ पे इसके अकाउंट में भी आप डाल दीजिए 29600 का एसेट, ठीक है। नेक्स्ट अब ये क्या कर रहा है, ये आपके जो है बोला गया है कि यहाँ पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है डिस्चार्ज कर जो है
डिस्चार्ज करने की लोन टुगेदर विद अकर्ड इंटरेस्ट ऑफ 2300। मतलब क्या है बेटा, आपने लोन ले रखा था, आपका जो एक पार्टनर था वो कहता है चलो ये लोन मैं पे कर दूंगा, ठीक है, लेकिन अभी तक का जो इंटरेस्ट हुआ है वो भी मैं लूँगा, यानी कि आज की डेट तक का जो इंटरेस्ट है वो मुझे दे दो, बाकी मैं देख के ख़त्म करा के दे दूँगा। तो यानी कि ये जो है यहाँ पे लोन तो लेके जा रहा है, लोन का अमाउंट कितना है 11,500, प्लस यहाँ पे क्या लेके जा रहा है 2300 का अकर्ड इंटरेस्ट, यानी कि ऐसा इंटरेस्ट जो कि आज की डेट तक का हो चुका है। तो यहाँ पे टू वाइज कैपिटल जो कि है लोन, तो यहाँ पे क्या क्या आएगा 11,500 का लोन प्लस अकर्ड इंटरेस्ट कितना है 2300 रुपये का, तो यहाँ पे 2300 रुपये का अकर्ड इंटरेस्ट, यानी कि 11,500 प्लस 2300 दैट इज 13,800। तो यहाँ पे 13,800 का यहाँ पे आपका एक और एंट्री आ जाएगी जो कि है लोन की, और किसकी है वाई की। तो यहाँ पे वाई के अकाउंट में क्या आ जाएगा 13,000, यहाँ पे 800, 13,800, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ आप देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि जो एक्सपेंसेस है रियलाइजेशन के वो है 2700। जब भी आपके रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस होते हैं वो क्या करते हैं, वो कैश में पे होते हैं। तो टू कैश अकाउंट यहाँ पे आप लिखिए एक्सपेंसेस जो कि है 2700 के, और कैश में भी इसकी एंट्री जाएगी क्रेडिट साइड में 2700 रुपये से, ठीक है। यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में एक्सपेंसेस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसका पॉइंट कहता है द रिमेनिंग डेटर्स वर सोल्ड टू अ डेप्ट कलेक्टिंग एजेंसी एट 50% ऑफ द वैल्यू। अब यहाँ पे जो बाकी के एसेट बचे हैं उसको 50% पे हमने निकाल दिया। देखो स्टॉक मेरा क्या निकल चुका है, स्टॉक मेरा क्या निकल चुका है, पहले आप एक एक करके चेक कीजिए। तो यहाँ पे आपका जो है डेप्ट कलेक्टिंग एजेंसी को दे रहे हो, तो यानी कि आपको कैश मिल गया। जब भी ऐसा लिखा हो डेप्ट कलेक्टिंग एजेंसी यानी आपको कैश मिल रहा है, टू बाय कैश अकाउंट, ठीक है, ऑल एसेट्स, ऑल एसेट्स। अब देखो सिंपल सी बात है, अब क्या क्या मेरे पास बचा हुआ है, क्या क्या मेरे पास बचा हुआ है। मेरा फर्नीचर चला गया, मेरा एक जो है यहाँ पे लेके गया था फर्नीचर, जेड फर्नीचर ले गया, फर्नीचर चला गया। डेटर्स मेरे पास बचे हुए हैं थोड़े से, स्टॉक मेरा सारा निकल चुका है और कुछ बचा नहीं। डेटर्स 1,24,000 के 24,200 के थे, जिसमें से जेड कितने के ले गया था 1,20,000 के, यानी कि इसका अब कितना मेरे पास बच गया 1,24,220 का डेटर था, सॉरी 200 का था, सिर्फ 200, 1,24,200 में से माइनस 1,20,000 गया, तो आपके पास बचा 4,200, ठीक है, 4,200। तो ये 4,200 का जो है 50% पे आपका डेप्ट कलेक्टिंग एजेंसी लेके जाएगा। सो 50% ऑफ 1,24,200 माइनस 1,20,000, ठीक है। तो इसका 50% अगर मैं करूँगी तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 दैट इज़ 2,100। तो ये पैसा मुझे मिला है रियलाइजेशन अकाउंट से, पैसा मिला है, तो 2,100 टू रियलाइजेशन अकाउंट, ओके। अब मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं बचा जो कि इसमें एंट्री करने के लिए है, तो अब मैं इसको टोटल करूँगी एंड इसका प्रॉफिट एंड लॉस, नफ़ा नुकसान निकालेंगे कि क्या बनता है। चलो पहले डेबिट साइड ओपन जो है कैलकुलेट कर लेते हैं। सो डेबिट साइड यहाँ पे कैलकुलेशन पे सबसे पहले आएगा 1,17,000 प्लस 11,000 प्लस 1,24,200 प्लस 1,78,000 प्लस 16,000। एक सेकेंड लेट मी चेक, स्टॉक 1,780 है ना, मुझे अपनी हैंड राइटिंग कभी कभार नहीं समझ आती। आप मत करना एग्जाम में ऐसी हरकत कि आपको वापस देखना पड़े, ठीक है। 1,78,000, ठीक है, प्लस 1,38,000 प्लस 2,700। तो यहाँ का जो मेरा टोटल आया है दैट इज़, मुझे लग रहा पता नहीं मैं क्यों गड़बड़ कर रही हूँ कुछ, लेट मी जस्ट अगेन चेक इट आउट। सबसे पहले आपका जो है 1,17,000 प्लस 1,100। देखिए मैं गड़बड़ कर रही थी, मैं समझ गई। ये आप देखिए स्टॉक 1,78,000 है, मैंने 230 लिखा हुआ है, और मैं देख करके भी वापस अनदेखी कर दिया इसको। तो चलिए 1,17,000 प्लस 1,100 1,24,200 प्लस 1,78,000
16,000 13800 2700, दैट इज़ 302500। ठीक है, 302500। जब भी आप टोटल करो कोशिश करो एक बार पेंसिल से लिख दो, क्योंकि कई बार हो सकता है ये एरिया ज़्यादा आ जाए तो माइट भी पॉसिबल कि आपका लॉस हो, तो इसीलिए पहले पेंसिल से लिख करके आप थोड़ा सेफ्टी बना के रखिए। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो 11,500, 11,500, 16,000, 1,200, 1,25,200, 89,000, 29,600 प्लस 21,000। तो ये वाली साइड मेरी कम आई है, और कितने से कम आई है? 302500। ये आई है 27,900 से शॉर्ट पे। तो ये वाला एरिया जो मेरा 27,900 से शॉर्ट आया है, इट मीन्स यहाँ पे मेरा बैलेंस है, ये वाला बैलेंस यहाँ पे आया है, मतलब कि ये लॉस है। और अगर इस साइड मेरा बैलेंस कम आता तो यानी कि प्रॉफिट होता। तो इसीलिए यहाँ पे मैं लिखूँगी बाय लॉस ट्रांसफ़र टू एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल एंड जेड्स कैपिटल। अब देखो इन तीनों के बीच में किस रेशियो में डिवाइड हो रहा था? 2:2:1, यानी कि यहाँ पे 5 से मैं इसको डिवाइड कर दूंगी। सिंपल, ज़्यादा आपको मैथ्स नहीं लगानी। टोटल इन सब का 2:2:1 का 2, 2, 4, 1, 5 होता है, तो आप इसको डिवाइड कर दीजिए 5 से। तो y का जो है 1 शेयर है, यहाँ पे 5580 आ जाएगा, और बाकियों का 2 शेयर है, तो यानी कि इसको 2 से इंटू करके 11,160। आई होप यू अंडरस्टैंड, दिस इज़ बेसिक मैथ्स। ठीक है, 11,160। अब ये लॉस है, तो ये कहाँ जाएगा? ये लॉस है तो आपका जाएगा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में भी, और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ये डेबिट साइड जाएगा। सो यहाँ पे टू रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में लॉस, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 11,160। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे 5580। अब रियलाइजेशन अकाउंट का काम मेरा ख़त्म हो गया। अब चलते हैं बैंक अकाउंट की तरफ। पहले हमें बैंक अकाउंट जो है यहाँ पे देखना है कि कितना कैश अकाउंट की तरफ, और यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तरफ। अब देखो यहाँ पे मुझे देखना है कितना बचा है, और फिर इन दोनों को भी फाइनलाइज करना है। अब देखो एक एक करके चेक करते हैं। पहले चलते हैं एक्स के अकाउंट की तरफ। एक्स के पास था 1,27,500 जो हमने उसको देना था, यानी कि एक्स का कैपिटल अकाउंट था 1,27,500, जिसमें से वो 89,000 का जो है चीज़ें ले गया, 89,000 की, प्लस रियलाइजेशन अकाउंट से जो लॉस आया वो उसमें कवर हो गया 1,1,160। अब बच गया आपका 27,340, 27,340। तो यहाँ पे हमें जो है इससे पैसा लेना है 27,340। तो सॉरी, हमें इसको पैसा देना है 27,340। तो टू कैश अकाउंट यहाँ पे आप लिखोगे बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, और ये देना है तो यहाँ पे आप लिखोगे आपका एक्स कैपिटल अकाउंट जो कि है 27,340। ठीक है, अब एक्स का अकाउंट का टोटल हो गया। अब यहाँ पे इसको टोटल कर दीजिए 1,27,500। नेक्स्ट चलते हैं वाई के अकाउंट की तरफ। वाई का अकाउंट एक साइड कहता है 11,000 1,10,000 प्लस 1,38,00, दैट इज़ 1,23,800। ठीक है, और दूसरी साइड जो है उसका कम ऑलरेडी दिख रहा है कि कम वैल्यू है, तो यहाँ हम ऐसे ही लिख लेते हैं 1,23,800। ठीक है, 1,23,800 माइनस 29,600 का वो सामान ले गया, माइनस 1,1,160। तो यहाँ पे इसको अभी जो है हमने पैसा देना है कितना? 83,040। तो यहाँ पे 83,040 हम इसको कैश पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पे वाइस कैपिटल में जाएगा 83,040, यानी कि आपका काम बंद हो रहा है तो भैया या तो सामान ले गए या पैसा दे दो। तो सामान तो ले गए, जो बचा है वो पैसे में निपटाएंगे। नेक्स्ट अब जेड का कैपिटल अकाउंट बचा है, दैट इज़ 17,000 प्लस 16,000। इसकी कैपिटल थी मात्र 33,000 रुपये की। ठीक है, 33,000 रुपये की। दूसरी साइड ऑलरेडी देख के ही लग रहा है कि भैया ज़्यादा है, क्योंकि 1,25 का तो अमाउंट ऊपर ही है, तो ये आया है एक साइड का 33,000। तो अब देखो 1,25,200 का आप सामान ले गए, नेक्स्ट 55,80 का सामान ले गए, यानी कि 1,30,780 का तो आप सामान ही लेके चले गए। 1,30,780 का तो आप सामान ही लेके चले गए। और एक सेकेंड, मुझे इसका भी टोटल लिखने दीजिए, भूल ना जाऊँ।
आप सामान लेके चले गए 130780 का, और आपका जो हमने देना था वो सिर्फ 33,000 देना था, यानी कि 33,000 लेने के चक्कर में आप इतना सामान ले गए, तो बाकी जो आप एक्स्ट्रा सामान लेके गए हो उसकी आप हमें पैसे दे दो, आप हमें उसका कैश दे दो। तो यहाँ पे ये वाली पार्टी जो है हमें कैश पेमेंट देगी ताकि बाकी सब बंद हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कैश मिलेगा बाय कैश अकाउंट। कैश कितना मिलेगा? 97780। तो यहाँ पे 2Z कैपिटल अकाउंट 97780। अब इन सब का टोटल करेंगे तो कैश हमारा मैच होना चाहिए। 97780 ऑलरेडी है, तो प्लस 2100 प्लस 13,200, इसका आ गया 113080। दूसरी साइड मैच करते हैं, 2700 प्लस 27340 प्लस 83040, दैट इज़ अगेन 113080। सो दैट इज़ इट, कैश मैच हो गया, यानी कि क्वेश्चन सही हुआ है। So that is it for today guys. Let's see you in the next video. Till then, take care of yourself and take care of your health. Bye.